चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी ना बुलेट प्रूफ थी ना बम प्रूफ। बशाम हमले की दूसरी तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। विफाक को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक हमले में तबाह हुई बस दूसरी बस से 15 फुट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके के बाद बस 300 फुट नीचे गहराई में जा गिरी। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सिक्योरिटी लैब्स पर पहले ही आरपीओ हजारा, डीपीओ अपर कोहिस्तान, डीपीओ लोअर कोहिस्तान, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू प्रोजेक्ट और कमांडेंट सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे चुके हैं। शोला बयां शेर अफजल मरवत का शान से यू टर्न। पार्टी इख्तिलाफात पर बात करने से तौबा कर ली। कल ही शेर अफजल ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को उस वक्त शर्मिंदा किया जब मिस्टर गौहर पार्टी में इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद कर रहे थे। शेर अफजल ने ना सिर्फ इख्तिलाफात की बात की बल्कि पार्टी में अपने मुखालिफिन को खुलकर मुकाबले की वार्निंग दी। कहा वो बानी पीटीआई को बताएंगे कि पार्टी में उनकी खींचातानी हो रही है। कुर्बानी देने वाले वर्कर्स को टिकट ना देना खान के फैसले की तौहीन है। यू टर्न वाले बयान में शेर अफजल बोले कि आज के बाद वो पार्टी इख्तिलाफात पर किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। कोई उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे तब भी जवाब नहीं देंगे। लाहौर के इलाके शाहजरा में डकैती के दौरान मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। डाकुओं ने दूध लेने के लिए आए बाप बेटी को लूटने की कोशिश की और मुजाहमत पर गोलियां चला दी। फायरिंग से लड़की और करीब मौजूद शहरी मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि लड़की के वालिद जख्मी हुए। पुलिस ने शवाहिद जमा करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। डकैती और मोबाइल स्नैचिंग की वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि अपना जो बड़ा फ़ोन है वो घर में रखते हैं और छोटा मोबाइल जो बटनों वाला है वो यूज़ करते हैं। कल परसों मेरे अपने कज़न से मोबाइल स्नैच हुआ, उसने मैसेज किया तो हम तो अपने घर से निकलते हुए भी डरते हैं। शाम के औकात में फालतू नहीं निकलते इसी वजह से कि ऐसी कोई राह चलते हुए मोबाइल न छीन ले। मेरी अपनी बेटी का वॉलेट स्नैच हो गया। मेरे फ्रेंड से मोबाइल चोरी हुआ है बस में, जिसकी वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, सब ने देखी है, बट उसके थ्रू कोई एक्शन नहीं लिया गया उसके ऊपर। पेशावर में स्ट्रीट क्राइम्स में खतरनाक हद तक इजाफा। रोजाना मुतादिद अफराद को गन पॉइंट पर लूटा जाने लगा। फूलों के शहर में गाड़ियों की चोरी, मोबाइल फोन स्नैचिंग, डकैती और राहजनी की वारदातें आम। पेशावर बीआरटी सर्विस चोरों की आमाजगाह बन गई। जराइम पर काबू पाने के लिए बनाई गई अबाबील फोर्स रोजाना 200 मीटर का गश्त करती है, मगर क्रिमिनल उनके हत्थे नहीं चढ़ते। माहिरीन के मुताबिक बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी नौजवानों को जराइम की जानिब धकेल रही है। पुलिस मुसल्लह राहजनों के सामने बेबस, जराइम रोकने की बजाय अजीबो गरीब जवाब पेश करने लगी। पुलिस का कहना है कि राहजनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 153 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया और 6 मारे गए। मुल्जिमान के कब्जे से 100 से ज़्यादा छीने गए मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा इख्तियार वली का कहना है कि सूबे में अमन अमान का मसला सर उठा रहा है, हुकूमत सोई हुई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं पेशावर में जराइम की शरह में इजाफा तशवीशनाक है। अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सूबे को वाजिबुल अदा फंड्स जारी किए जाएं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें। सोहराब घोट बस टर्मिनल के करीब शहरी से मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया। स्टील टाउन में पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 साथी फरार। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा और छीनी गई गाड़ी बरामद। शालतीफ टाउन में शहरी की फायरिंग से डाकू जख्मी, शहरियों का तशद्दुद। एमक्यूएम पाकिस्तान ने रेंजर्स को पूरे सिंध में इख्तियारात देने का मुतालिबा कर दिया। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि सिंध हुकूमत की आवाम पर तवज्जो ही नहीं है। रेंजर्स को कराची से बाहर पूरे सिंध में इख्तियारात दिए जाएं। बोले कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। पुलिस की काली भेड़ों के बगैर जराइम नहीं हो सकते। कराची वालों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है इसकी मिसाल नहीं। फैसल सब्जवारी की वज़ीर दाखिला सिंध पर कड़ी तनकीद। कहा वज़ीर दाखिला साहब मुंह खोलने से पहले आंखें खोलें। आप पर भारी जिम्मेदारी है, खुद को अहल बनाएं।
बनीगाला में 3 करोड़ रुपए मालियत की डकैती। अब्दुल्ला हसन नामी शहरी की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक डाकू 3 करोड़ रुपए मालियत के हीरे, सोना, नकदी, डॉलर और कीमती घड़ियां लूट कर फरार हुए। लूटे गए सामान में 1 करोड़ रुपए मालियत के हीरे, 35 तोले सोना, 75 लाख रुपए मालियत की 10 घड़ियां, 15,000 डॉलर और 3.5 लाख रुपए नकदी शामिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को ईद उल फितर की पेश की मुबारकबाद और पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पहुँचेंगे। नमाज तरावी पढ़ेंगे, उम्रा अदा करेंगे। आज रात ही वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्किल। गजा में जारी इसराइल की रियासती दहशतगर्दी को 6 माह मुकम्मल। 7 अक्टूबर से जारी नस्लकुशी मुहिम में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 33,000 से तजावज़ कर गई। ताज़ा हमलों में मजीद 46 फ़लस्तीनी शहीद। हमास के हमले में 4 इसराइली कमांडोज मारे गए। हमास के हमलों में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 604 हो गई। सिर्फ ज़मीनी जंग में 260 फ़ौजी मारे जा चुके हैं। इसराइली शहर तल अबीब में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे। मुजाहिरीन का इसराइली मुख्फियों की रिहाई के लिए फ़ौरी मुआहिदा करने का मुतालबा। गाज़ा में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात की एक और कोशिश आज काहिरा में होगी। कतर, मिस्र और अमरीका की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में हमास का वफ़द भी शामिल होगा। CIA के सरबराह बिल बर्न्स का भी मुज़ाकरात में शामिल होने का इम्कान। इसराइल ने ताहाल वफ़द भेजने की तस्दीक नहीं की है। सलामती काउंसिल की करारदाद और आलमी अदालत इंसाफ के फैसले इसराइल को इस फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी रखने से नहीं रोक सके। सलामती काउंसिल ने 25 मार्च को गाज़ा में जंगबंदी का मुतालबा किया था, जबकि आलमी अदालत इंसाफ ने 19 मार्च को इसराइल को नस्लकुशी रोकने का हुक्म दिया था। ईद में चंद रोज बाकी रह गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद बाजारों में चूड़ियों के स्टॉल्स की रौनकें उरूज पर। ब्यूटी पार्लर्स पर रश। खवातीन ने ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। ईद पर दूसरों से जुदा और ज्यादा खूबसूरत नजर आने की कोशिश। जगमग शीशों और नाजुक कढ़ाई से मुज़य्यन ईद पर सिंधी टोपी की धूम। ईद जोड़े की रौनक बढ़ाने के लिए सिंधी टोपी की मांग में इजाफा। 1000 से 10,000 तक की कीमत पर दस्तयाब। दुकानदारों का कहना है कि लोग बैरून मुल्क अजीज़ों को ईदी में भी सिंधी टोपी भेजते हैं। ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना। 11 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन 700 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। कराची से पहली ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए आज शाम 6 बजे रवाना होगी। लाहौर में ईद से पहले दुकानदारों ने फल, सब्जियों और चिकन के नर्ख बढ़ा दिए। प्याज और टमाटर 250 रुपये किलो में फ़रोख्त। मुर्गी के गोश्त की कीमत 650 रुपये फ़ी किलो हो गई। लहसुन और अदरक 800 रुपये किलो तक पहुँच गया। केला 200 से 300 रुपये दर्जन में दस्तयाब। दुकानदारों का कहना है कि मंडी में ईद की वजह से तेज़ी है। माल महंगा ख़रीदा, सस्ता नहीं बेच सकते। ज़िला इंतज़ामिया और मजिस्ट्रेट मार्केटों से गायब। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 40 और गाय के गोश्त की कीमत में 50 से 100 रुपये तक का इजाफा। लड़का था जो लड़की बन के फ़ोन करती थी, उसने मुझे बरगलाया, मुझे देखो मैं शादी करूंगी। मैं उसके झांसे में आ गया। उसने मोटरसाइकिल वाले को भेजा, मुझे कच्चे में ले गया। हनी ट्रैप अगवा करने के लिए कच्चे के डाकुओं का सबसे मौसर हथियार। एक और बाजियाब ड्राइवर ने लड़की के झांसे में आकर डाकुओं के चुंगल में फंसने की तफसील बताई। शिकारपुर के कच्चे के इलाके से 2 अफराद को अगवा कर लिया गया। फैसलाबाद के नौजवान का भी कच्चे के डाकुओं के चुंगल में मौजूद होने का इंकशाफ। डाकुओं का अहले खाना से 50 लाख रुपए तावान का मुतालिबा। कंदकोट में जारी ऑपरेशन के दौरान एक मुख्वी को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस का ऑपरेशन के दौरान 3 डाकुओं को जख्मी करने और इनके ठिकाने तबाह करने का दावा। गुजरावाला में 2 डाकुओं की मोटरसाइकिल सवार को लूटने की कोशिश। डाकू ने पिस्तौल ताना तो शहरी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। डाकू अचानक हमले पर पीछे हटा और फायरिंग करते हुए साथी समेत फरार हो गया।
2 रोज़ कबल पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। रावलपिंडी की नवाज कॉलोनी में रात गए LPG सिलेंडर में आग भड़क उठी। सिलेंडर के धमाकों की आवाज़ें दूर दूर तक सुनी गईं। शॉर्ट सर्किट के सबब लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आतिशबाजी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर में परिंदों और जानवरों की गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ हुकाम की कार्रवाई। बगले, चकोर, तीतर, कोयल, तोते, बतखें, बंदर और दीगर जानवर और परिंदे बरामद। पंजाब हुकूमत का जानवरों और परिंदों की खरीदो फरोख्त का डिजिटल निज़ाम बनाने का भी फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स बनाने के काम का आगाज़ कर दिया गया है। 66% पाकिस्तानियों ने रमज़ान में अफ्तारी के साथ ही रात का खाना खाने को पहली तरजीह करार दिया। कहा सहूलत होती है और हाजमा भी दुरुस्त रहता है। 32% ने अफ्तारी के बाद दोबारा रात का खाने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। अफ्तारी और रात का खाना एक साथ खाने का रुझान देही इलाकों में ज्यादा नजर आया। देहातों में 68% ने अफ्तारी और रात का खाना एक साथ खाने का कहा, जबकि शहरी इलाकों में ये शरह 61% नजर आई। तवाज़न ग़िज़ा खाएं, वर्जिश को मामूल बनाएं और सेहतमंद रहें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का दिन। इस दिन का मकसद अवाम में सेहत की अहमियत उजागर करना है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां आगाही के फुकदान और बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने से लाखों अफराद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। सिखों की खालिस्तान तहरीक की कवरेज पर जियो और जंग लंदन के रिपोर्टर मुर्तज़ा अली शाह भारतीय खुफिया एजेंसी की हिट लिस्ट पर। बरतानिया की सिख फेडरेशन ने सिख चैनल को इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस भी मुर्तज़ा अली शाह की जिंदगी को लाहक खतरात से बाखबर है। लंदन में जियो और जंग के रिपोर्टर ने बरतानिया के अलावा कनाडा, स्विट्जरलैंड और इटली में होने वाले रेफरेंडम की कवरेज की। गुज़श्ता साल भारत में मुर्तज़ा अली शाह का सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया गया था। गाजा में इसराइली बमबारी से कई खानदान उजड़ गए, बच्चे यतीम हो गए, कुछ बच्चे तन्हा रह गए। अपने वालिदैन और भाई को खोने वाले गजा के मोहम्मद नामी बच्चे की एक इंटरव्यू के दौरान आवाज़ भर आई। कहा, रमज़ान बिल्कुल अच्छा नहीं गुजर रहा। 29 अक्टूबर को वालिद ने करीबी स्टोर से मैगी लाने भेजा। इस दौरान इलाके पर इसराइली बमबारी हुई। इलाका काबिल शनाख्त न रहा। वालिदैन अस्पताल में कफन में मिले। भाई को इज्तिमाई कब्र में दफन किया गया। ख्वाहिश है कि वालिदैन वापस आ जाए। इसराइल के बड़े शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ अवाम सड़कों पर उमड़ आए। तल अबीब में मुजाहिरीन पर कार चढ़ा दी गई। 5 मुजाहिरीन जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। मुजाहिरीन इसराइली हुकूमत से यरगमालियों को फौरी छुड़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। क्यूट है, आपने कभी इनका फायदा उठाया? लोगों का क्या फायदा, यार खाना खाएं, क्या क्या फायदा? लेकिन कहते जितना मुझे फायदा उठाना चाहिए था उतना नहीं मैंने उठाया, लेकिन थोड़ा उठाया, बस थोड़ा ऊपर थोड़ा जब मौका मिला तो उठा लिया, नहीं तो ना उठाया। गालों पर पड़ने वाले डिम्पल से वो फायदा नहीं उठाया जो उठाना चाहिए था। बाबरा शरीफ को उठा तो लिया, लेकिन सिर्फ चंद कदम ही चल सका। शोबिज़ इंडस्ट्री के एवरग्रीन अदाकार फैसल रहमान की ताबिश हाशमी से खट्टी मीठी गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर। औरत को मक्खी से तशबीह देने पर अदाकार अदनान सिद्दीकी सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में वजाहत पर मजबूर हो गए। कहा, मकसद दिल आज़ारी नहीं, मिजाह था। इनके अल्फाज गलत समझे गए, अगली बार हसासियत का मुजाहरा करेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान अदनान ने उड़ती मक्खी देखकर कहा था, मक्खी और खवातीन एक सी होती हैं, जितना इनके पीछे भागो वो दूर भागती हैं। फिर अदनान ने सीने पर हाथ बांधने का अंदाज दिखाकर कहा, और जब आप ऐसे बैठ जाएंगे तो वो हाथ पर आकर बैठ जाएगी। इंटरव्यू नशर होने पर अवाम ने सख्त रद्द अमल दिया। किसी ने कहा, लगता है अदनान सिद्दीकी को तमगा इम्तियाज के साइड इफेक्ट शुरू हो गए। एक तबसरा ये भी किया गया कि अदनान सिद्दीकी की बात खवातीन के लिए मुआशरे की नफरत अंगेज सोच और खतरनाक रवैयों की अक्कास है। एक खातून ने सवाल किया, क्या अदनान अपने घर की खवातीन का भी यूं ही मुआवजा करेंगे?
एक और ने कहा, खवातीन को मक्खियों से तशबीह देंगे तो वो आपको हीरो कैसे मानेंगे। भारत में वर्चुअल असिस्टेंट टेक्नोलॉजी एलेक्सा ने बच्चों को बंदरों के हमले से बचा लिया। उत्तर प्रदेश के एक घर में घुसने वाले बंदरों को भगाने के लिए बच्ची ने एलेक्सा का इस्तेमाल किया और बंदरों को डराने के लिए कुत्ते की आवाज़ निकालने की कमांड दी। कुत्ते की आवाज़ सुनकर बंदर वहां से भाग निकले।